हेलो दोस्तों, बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। 22 रुपए 30 पैसे का स्टॉक है। ऑलमोस्ट 11-12% की आज के दिन में रैली आई है। ये अपडेटेड नहीं है थोड़ा सा, बट ये अगर आप चार्ट पैटर्न पर देखेंगे तो स्टॉक 22 रुपए 65 पैसे ट्रेड कर रहा है इस समय पर। 3 बज रहे हैं इस समय और मैं वीडियो कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए आईओबी में अगर आप देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक की जो रैली रही है आज की, वो बहुत पुशी रैली रही है। मॉर्निंग से एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। जिन लोगों ने 3% के आसपास भी बाइंग कर ली थी मॉर्निंग में, उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट डे एंड तक मिल गया है। यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में, क्या अभी भी आईओबी में पैसा लगा करके आप अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो? आने वाला ट्रेंड कैसा रहने वाला है? क्योंकि चार्ट पैटर्न अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको श्योरली दिखा रहा है। एक बेस बनाया स्टॉक ने और बेस से अब स्टॉक आपका ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई भी दिया है। बात करेंगे इस वीडियो में क्या टारगेट्स होने चाहिए आपके सामने अगर आप कल बाय करते हैं। कल का दिन कैसा रहने वाला है, क्योंकि एक लंबी रैली के बाद अक्सर ऐसा होता है कि ऑपरेटर्स गायब होते हैं और वहां पर जो नॉर्मल डिमांड है वो प्रिवेल करती है, उसके बाद स्टॉक में गिरावट होती है। तो क्या कल के दिन में आईओबी में इस तरह का कोई मोमेंटम हो सकता है? क्या रहने वाली है कल की रैली? क्या खरीदारी करनी है? टारगेट क्या होना चाहिए आपका? सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कोई इंट्राडे वीडियो नहीं है कि मैं मार्केट का एंड होने का वेट करता, इसीलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ कि अगर आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप श्योरली इस बैंक में या इस स्टॉक में कर सकते हो या नहीं। आज का अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट आपका बहुत बेहतर है। जैसा मैंने बोला कि मार्केट से ही मोमेंटम मार्केट में आ गया था। मार्केट सुबह से ही अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम बना हुआ था बाजार में, और उसी का कारण रहा कि इंडियन ओवरसीज बैंक मॉर्निंग में 1% 2% होता हुआ 12% तक की रैली आज के दिन में कंप्लीट की है इस स्टॉक ने। 22 रुपए 65 पैसे के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर दिखा रहा है। अराउंड अगर 10% की भी रैली एंड डे पे आती है सेटलमेंट के बाद, तो भी बहुत अच्छी रैली एक दिन में आई है। आगे क्या करना है आपको, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी है? अगर सबसे पहले आप देखेंगे कि मार्केट का सिनेरियो भी आज कुछ गजब का रहा है। निफ्टी 50 ने लाइफ टाइम हाई लगाया है 17,632 के आसपास का। सेंसेक्स की आप बात करेंगे तो 59,000 टच कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, एक अच्छा बेस बना लिया है, सपोर्ट बहुत बेहतर क्रिएट किया है निफ्टी 50 ने और साथ ही साथ सेंसेक्स ने। अब देखिए इस दोनों का ही सपोर्ट बेहतरीन है। यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेक इन देखने को नहीं मिल रहा है, ऊपर की ओर भागते जा रहे हैं हमारे इंडाइसेस। यही कारण है कि बाजार के जो सेंटिमेंट है वो काफी बुलिश हो चुके हैं और अब लोग छोटे स्टॉक्स में भी पैसा वापस आ रहा है। डिमांड जो है वो वापस आई है। आप देखेंगे तो इंडियन ओवरसीज बैंक की जो डिमांड रही है, जो स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं आज के दिन में 30 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। हाई वॉल्यूम हाई गेन का दिन रहा है आज का दिन, और यही कारण है कि जो स्टॉक रहा है हमारा वो 12% तक की रैली करके बंद हुआ है। ठीक है, अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं? मैं बोलूंगा श्योरली इन्वेस्टमेंट करो यार, इस स्टॉक को छोड़ना नहीं है। अगर आपने ओवर सीएलएसए और जेबी मॉर्गन की रिपोर्ट पढ़ी हो कल शाम की, तो आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को दोबारा से उन लोगों ने शॉपिंग लिस्ट में शामिल किया है। रीजन बीइंग कि यार बैंकिंग सेक्टर जो इतने दिनों से इग्नोर्ड सेक्टर्स में आ रहा था, अब वहां पर रैली एक्सपेक्ट की जा रही है। चाहे वो इंडियन ओवरसीज बैंक हो, चाहे वो यूको बैंक हो, चाहे सीबीआई हो, पीएनबी हो, बीओबी हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, कोई भी अगर आप बैंकिंग सेक्टर आज के दिन में उठा के देख लो, आप एक बेहतरीन रैली वहां पर देखने को मिली है। कारण यही है कि इग्नोरेंस के बाद सेक्टर चेंज हो रहा है, मार्केट साइकिल चेंज हुई है और अब बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर की बारी दोबारा से आई है। तो मौका छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक क्यों चुनता हूं मैं कि और दूसरे स्टॉक्स हैं बहुत सारे, बट आई चूज इंडियन ओवरसीज बैंक। रीजन ये है कि अगर आप इसके चांसेस देखेंगे, छोटा स्टॉक है आपके सामने, 22 रुपए का स्टॉक है और एक अच्छी रैली में रहता है। अक्सर अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो एक रैली रहा है, अगर आप मंथली चार्ट पर मैं इसे सेट करूं तो अब देखिए कि मंथली चार्ट पर एक कुछ महीनों में ही 2021 से ही अगर आप देखेंगे तो 10 रुपए से स्टॉक आपका 22 रुपए तक पहुंच चुका है। और जो पिछले दिनों की रैली थी वहां पर आपका जो स्टॉक था वो रैली कर चुका था 28 रुपए तक की। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 150% 200% तक की रैली यहाँ पर आपके खाते में आ गई थी। अगर आप यहाँ पर रुके हुए हैं इस साल, यानी 6-7 महीने भी अगर आप रुके हुए हैं, तो इस स्टॉक ने आपको एम्पल प्रॉफिट दे दिया है। अब स्टॉक ने दोबारा से अगर आप देखते हैं तो मंथली चार्ट पैटर्न पर दोबारा एक सपोर्ट लिया है। 2 कैंडलस्टिक बनी है मंथली चार्ट पैटर्न पर। एक कैंडल ये है जिसके बाद गिरावट एक्सपेक्टेड थी, बट सेकंड कैंडल में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ से बाउंस बैक स्टॉक कर रहा है और यही मौका है आपको खरीदारी करने का। ठीक है, ये तो है मंथली चार्ट पैटर्न अगर आपको 1 साल के लिए मिड टर्म के लिए लगाना है इन द सेंस। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं 3 महीने के लिए, कम समय के लिए, यानी 1 महीने 2 महीने के लिए, तो वीकली चार्ट पैटर्न पर ये पॉइंट है जहां पर बेस क्रिएट कर रहा है स्टॉक ने। और ये हफ्ता जो रहा है हमारा, वो उस हफ्ते में स्टॉक ने अपनी बारी खेल दी है और एक अच्छा हाई लगा दिया स्टॉक ने।
तो अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता, कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं कि ये जो स्टॉक है वो गिरावट में हो, और यही कारण है कि आपको यहाँ पर खरीदारी करने की मैं सलाह देता हूँ। आप देखिए स्टॉक में टारगेट कहाँ पर रखने हैं, तो जो प्रीवियस हाई था इसका वो टारगेट आपको लेकर के चलना है। पहला टारगेट यानी 28 रुपए 90 पैसे, 28 रुपए 29 रुपए का आप टारगेट पहला टारगेट लेकर के चल सकते हैं इस स्टॉक में, जो कि प्रीवियस हाई स्टॉक ने लगाया था। तो 22 रुपीज के आसपास की खरीदारी आप कल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या गिरावट हो सकती है कल के दिन में स्टॉक में, तो बिल्कुल ये देखो गिरावट के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, और वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज मार्केट ने जिस तरह का मोमेंटम दिखाया है, जिस तरह की डिमांड मार्केट में रही है, वेट अ मिनट, लेट मी सेट इट, हाँ अभी अब देखिए जो डिमांड रही है उसकी वजह से जो हमारा बोलिंजर बैंड था जो कि स्क्वीज हो चुका था वो खुला है, और जो पहली कैंडल हमारी आई है वो काफी आउट ऑफ द बोलिंजर बैंड आई है। तो एक छोटी कैंडल स्टिक मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी गिरावट की आने वाली है, 1 से 2% 3% के आसपास की, बट उसके बाद इस बोलिंजर बैंड से लग के जो हमारी रैली होने वाली है वो बहुत ही गजब की होगी। ठीक है, आरएसआई की आप बात करें 67 का आरएसआई है आपका, बहुत अच्छी रैली की एक्सपेक्टेशंस है मुझे यहाँ पर। मैकडी की बात करें, मैकडी भी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, और खरीदारी कीजिए, अच्छा पैसा आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में बनेगा आपका। ठीक है, 29 का आपको टारगेट लेकर के चलना है। बात सपोर्ट की करें तो सपोर्ट आपको ये यहाँ पर आपको 21 रुपए का सपोर्ट मिल रहा है। पहला रेजिस्टेंस जोन अगर आप देखेंगे तो अगेन बुलिश वीकली चार्ट पैटर्न पर ही आ जाता हूं मैं। वीकली चार्ट पर जो पहला रेजिस्टेंस है हमारा वो 25 रुपए 65 पैसे का है। तो पहला टारगेट यानी शॉर्ट टर्म के अगर आप लगा रहे हैं तो 25 रुपए 65 पैसे आप लेकर के चल सकते हैं। 1 से 2 दिन 3 दिन वहां पर थोड़ा स्टे करेगा आपका स्टॉक, वरना फिर 28 रुपए 30 रुपए के लिए यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो 30 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर के चलिए आप। 1 से 2 महीने आपको रुकना पड़ेगा, इसमें आपका ये टारगेट पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इट्स अराउंड 40% का आपको यहाँ पर अपसाइड मिल रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक, और यही कारण है कि आप खरीदारी करके शॉर्ट टर्म में बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस स्टॉक से खरीदारी करने की मेरी सलाह है, 30 रुपए का टारगेट है। बात कर लेते हैं क्या डिलीवरी है स्टॉक में। 15 सितंबर और 34% डिलीवरी, उससे पहले 41%, उससे पहले 48%, 32%, तो ओवर 30% के आसपास की डिलीवरी आप देख रहे हैं कि उठाई जा रही है, जो कि एक डिसेंट डिलीवरी है। और देखिए जब डिमांड बढ़ती है तो साथ ही रैली भी बढ़ती है, और खरीदारी करने का मौका है आपके सामने, छोड़ना नहीं है। बात प्रॉफिटेबिलिटी की करें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर एक अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, और ये भी बड़ा कारण है जिस वजह से ब्रोकरेज हाउसेस को लगातार अपनी बाइंग लिस्ट में रखते हैं। आप देखिए एक साल में 118% का ऑलमोस्ट आपको रिटर्न मिल चुका है। 8 रुपए 8.5 रुपए से इस समय पर 22 रुपए 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है। अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास खासा शेयर होल्डिंग है, यानी गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट होल्डिंग है इसकी। बाकी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के पास बहुत कम है, मैनिपुलेशन कम है, इस वजह से खरीदारी करके आप सेफली प्ले कर सकते हैं और सेफली इसमें वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। बात एफआईआईज की करें तो यहाँ पर एफआईआईज का भी अच्छा खरीदारी चल रही है, और अच्छी खरीदारी का मतलब है कि अच्छी रैली भी यहाँ पर आएगी, और खरीदारी कीजिए। अंत में यही कहूंगा कि आईओबी में 40% का अपसाइड, 30 रुपए का टारगेट लेकर के खरीदारी कर सकते हैं। कल भी 2 से 3% की गिरावट हो तो पैनिक में बेचना नहीं है, वो सेटलमेंट होता है, उतना चल जाता है। अगले हफ्ते से आप देखेंगे कि इंडियन ओवरसीज बैंक में एक अच्छी रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए। 40% अपसाइड। वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।